अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुहाफ़िज़ की किस्त नंबर 35 के नए प्रोमो के बारे में। इस वीडियो में हम प्रोमो के तमाम अहम मनाज़र का तजिया करेंगे, मुमकिना कहानी पर गुफ्तगू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाली किस्त में किन किरदारों की ज़िंदगी में बड़े फ़ैसले होने वाले हैं। ये रिव्यू सिर्फ प्रोमो में दिखाए गए मनाजर और मुमकिना कहानी के तजिए पर मबनी है। प्रोमो का आगाज़ एक नहायत पुरसकून मगर मानी खेज मंजर से होता है, जहां जवार की वालिदा और पारस एक कमरे में बैठी होती हैं। जवार की वालिदा नहायत मोहब्बत और संजीदगी से पारस से कहती हैं कि बेटियों के वालिदैन हमेशा यही चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी ऐसे लड़के से हो जो अच्छे किरदार का मालिक हो, अच्छा रोज़गार रखता हो, ज़िम्मेदार हो, अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हो। वह मज़ीद कहती हैं कि जिस लड़के की बात हो रही है उसमें कोई कमी नहीं नज़र आ रही और पारस भी इसे काफ़ी अरसा से जानती है। ये मकालमा सुनकर ऐसा महसूस होता है कि कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच रही है। जवार की वालदा शायद पारस की राय जानना चाहती हैं ताकि कोई अहम फैसला करने से पहले इसकी रजामंदी भी मालूम हो सके। इनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा होता है कि वो सिर्फ़ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक मजबूत और खुशहाल मुस्तकबिल के बारे में सोच रही हैं। यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है कि क्या पारस वाकई इस फैसले से खुश है या वो किसी अंदरूनी कशमकश का शिकार है। प्रोमो में पारस के तासरात ज़्यादा वाज़िया नहीं दिखाए गए, जिसकी वजह से तजस्सुस मज़ीद बढ़ जाता है। इसके बाद प्रोमो हमें एक निस्बतन खुशगवार माहौल में ले जाता है, जहाँ जवार इसकी वालिद पारस और पारस का कज़न लान में बैठे होते हैं। पारस का कज़न कहवा पीते हुए उसकी तारीफ़ करता है और हल्के फुल्के अंदाज में कहता है कि यकीनन ये पारस ने नहीं बनाया होगा। पारस जवाब देती है, जी ये चाची ने बनाया है। यहाँ पारस का कज़न मुस्कुराते हुए कहता है कि फिर तुम भी ये बनाना सीख लो, क्योंकि शादी के बाद मैं हर रात यही कहवा पीना पसंद करूँगा। वजाहत ये एक हल्का फुल्का और मज़ाहिया जुमला लगता है, लेकिन अगर गौर किया जाए तो इसके पीछे एक वाज़ह इशारा मौजूद है। ऐसा महसूस होता है कि आने वाले रिश्ते को तकरीबन तयशुदा समझ रहा है और मुस्तकबिल की ज़िंदगी के बारे में बात कर रहा है। इस मंजर के दौरान जवार का रवैया भी काबिल गौर है। अगरचा प्रोमो में ज़्यादा मकालमे नहीं दिखाए गए, लेकिन नाजरीन यकीनन जवार के तासरात पर ख़ास तवज्जो देंगे। क्या जवार इस गुफ्तगू से खुश है? क्या वो खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है या फिर वो मुनासिब वक़्त पर अपना मौक़िफ़ सामने लाएगा? प्रोमो का अगला मंजर कहानी का सबसे ताकतवर और संजीदा हिस्सा महसूस होता है, जहां बहजाद शाह और आफ्ताब आमने सामने नजर आते हैं। बहजाद शाह आफ्ताब से कहते हैं कि उन्हें कभी अंदाज़ा नहीं था कि वो सिर्फ उनके पैसे और ताकत की वजह से उनकी इज्जत करता है। ये जुमला इस बात की तरफ इशारा करता है कि दोनों के दरमियान एतमाद की दीवार गिर चुकी है। बहजाद शाह को शायद पहली बार एहसास हुआ है कि बाज़ रिश्ते सिर्फ मफाद की बुनियाद पर कायम होते हैं। जवाब में आफ्ताब कहता है कि आप मेरी जगह एक मामूली मुलाजम को तरजीह देते हैं। ये मुकालमा ज़ाहिर करता है कि आफ्ताब के दिल में काफ़ी अरसा से नाराज़गी और एहसास महरूमी मौजूद था। वो समझता है कि उसकी हैसियत और कुर्बानियों की कदर नहीं की गई। यही वजह है कि अब दोनों के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। मुमकिन है आने वाली एक साथ में यही तनाज़ा मज़ीद शिद्दत अख्तियार करे और ख़ानदान के दूसरे अफराद भी इस मामले में शामिल हो जाएं। प्रोमो के आखिरी मंजर में जवार के वालिद एक खूबसूरत रवायत का जिक्र करते हैं। वो पारस के कज़न से कहते हैं कि जब भी शादी की बात तय होती है तो लड़के को चांदी का छल्ला पहनाया जाता है और लड़की को चांदी का कड़ा पहनाया जाता है। यह मंजर इस बात का वाज़ेह इशारा देता है कि दोनों ख़ानदान अब रिश्ते को रस्मी शक्ल देने की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर वाकई ऐसा होता है तो आने वाली एक साथ में मंगनी या किसी अहम तकरीब का इम्कान भी पैदा हो जाता है। यहाँ एक सवाल अभी बाकी है, क्या यह सब कुछ इतनी आसानी से मुकम्मल हो जाएगा या फिर कहानी में कोई ऐसा मोड़ आएगा जो तमाम मंसूबों को बदल देगा। ड्रामा मुहाफ़िज़ की ख़ास बात यही रही है कि हर बार जब नाज़रीन को लगता है कि अब सब कुछ तय हो गया है, उसी वक्त कहानी एक नया रुख इख्तियार कर लेती है। इसलिए इस मरतबा भी किसी बड़े सरप्राइज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर हम पूरे प्रोमो का मजमूई जायज़ा लें तो इसमें दो मुख्तलिफ पहलू नुमायाँ नज़र आते हैं। एक तरफ ख़ानदान में खुशियों, रिश्तों और शादी की तैयारियों का माहौल दिखाया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ बहजाद शाह और आफ्ताब के दरमियान पैदा होने वाला शदीद इख्तलाफ मुस्तकबिल के बड़े तनाज़े की बुनियाद बनता दिखाई देता है। यही तवाज़न इस ड्रामे को दिलचस्प बनाता है।
क्योंकि नाजरीन को एक ही किस्म में जज्बात, खुशी, कशीदगी और सस्पेंस सब कुछ देखने को मिलता है। मेरी ज़ाती राय में किस 35 की सबसे अहम बात पारस का फैसला होगा। अगर पारस इस रिश्ते के लिए रजामंद होती है तो कहानी एक सिमत में जाएगी, लेकिन अगर वो किसी वजह से इनकार करती है तो कोई नया राज सामने आता है तो पूरा मंजरनामा बदल सकता है। इसी तरह बहजाद शाह और आफ्ताब का तनाज़ा भी मामूली नहीं लग रहा। अगर इनके खिलाफ इख्तलाफात मज़ीद बढ़ते हैं तो इसके असरात पूरे ख़ानदान पर पड़ सकते हैं और आने वाली एक साथ में कई नए मसाइल जन्म ले सकते हैं। जवार का किरदार भी इस वक्त एक अहम मकाम पर खड़ा नज़र आता है। उसे शायद जल्द कोई ऐसा फैसला करना पड़े जो ना सिर्फ इसकी अपनी ज़िंदगी बल्कि पूरे ख़ानदान के मुस्तकबिल पर असर डालेगा। यह भी मुमकिन है कि प्रोमो में दिखाए गए मनाजर मुकम्मल हकीकत ना हो, बल्कि असल किस्त में इनके पीछे कुछ ऐसी तफसीलात सामने आएँ जो नाजरीन की तमाम तवक्कुआत बदल दें। इसलिए किसी भी हतमी नतीजे पर पहुंचने से पहले मुकम्मल किस्त का इंतज़ार करना ज़रूरी होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इस प्रोमो का सबसे दिलचस्प मंजर कौन सा था, यकीनन हर नाज़र का जवाब मुख्तलिफ होगा। किसी को शादी की बातें पसंद आएंगी, किसी को जवार और पारस के मनाजर दिलचस्प लगेंगे, जबकि बहुत से नाजरीन बहजाद शाह और आफ्ताब की तकरार को सबसे अहम समझेंगे। अब देखना यह है कि आने वाली किस्त में कौन सा किरदार सबसे बड़ा फैसला करता है, कौन अपनी बात पर कायम रहता है और किसकी ज़िंदगी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। आपकी नज़र में क्या पारस इस रिश्ते पर राज़ी होगी? क्या जवार खामोश रहेगा या अपनी राय देगा? और क्या बहजाद शाह और आफ्ताब के दरमियान पैदा होने वाली दूरियां ख़त्म होंगी या मज़ीद बढ़ेंगी? अपनी राय ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपकी राय इस ड्रामे के मुख्तलिफ पहलुओं पर मज़ीद गुफ्तगू का मौका फराहम करती है। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, ताकि महाफ़िज़ के हर नए प्रोमो, रिव्यूज़ और तजिए की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।